अस्सलाम वालेकुम जी। सोमवार और मंगल की दरमियानी शब रात गए अजमल जामी ऑफिशियल पर आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त इंतहाई दिल दहला देने वाली ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। स्मूथ फ्लोटिला का जो मिशन था, कश्तियों का वो काफ़िला जो इमदादी सामान लेके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानी बुनियादों पर डॉक्टर्स, वकला और दीगर लोग पार्लियामेंटेरियंस दुनिया भर से इकट्ठे हुए, जिनका ज़मीर जाग रहा था, जिन्होंने कोशिश की है कि गाज़ा का जो मुहासरा है पिछले 2 सालों से वो ख़त्म किया जा सके। वहाँ पे निहत्ते फ़लस्तीनी बिलख रहे हैं, भूख से प्यास से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इसराइली जुल्म और बर्बरियत से उन तक पहुँचा जा सके, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, जमात इस्लामी से, वो भी इसका हिस्सा हैं। तो रात गई ये खबर आई है कि इसराइली बहरिया ने, इसराइली फ़ौजों ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया है। कश्तियों के इस काफ़िले को उन्होंने मुहासरे में ले लिया जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और कई एक कश्तियाँ उन्होंने अपनी तहवील में ले ली हैं। कई अहम तरीन लोग जिसमें शामिल थे, पार्लियामेंटेरियंस, वकला और स्वीडन की एक नामवर इंसानी हकूक़ की अलंबरदार जो माहौलियाती आलूदगी पे काम करती है, उसको भी अपनी तहवील में ले लिया है। ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये सितम रात गए हो रहा है। वहाँ पर इन कश्तियों की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, इनकी कम्युनिकेशन चैनल्स को, सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया गया है, और इन्हें कहा गया है कि ये गाज़ा के नज़दीक नहीं आ सकते। इन्हें मुतबादिल एक बंदरगाह जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, उसकी ऑप्शन दी जा रही थी। इन्हें कहा यह जा रहा था कि आप जितना इमदादी सामान लेके आए हैं वो इसराइली फ़ोर्स के हवाले करें, वो निहत्ते जो मज़लूम गाज़ा के शहरी हैं उन तक पहुँचाएँगे। भला ये कैसे मुमकिन है कि वो इसराइली फ़ौज जिसके होते हुए सिर्फ भूख है, प्यास है, शहादतें हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, उनके हवाले ये सामान किया जाए और वो सामान उन तक पहुँचाएँगे। ये जो स्मूथ फ्लोटिला है जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं, इससे मुराद क्या है? इसमें कितनी कश्तियाँ शामिल हैं? कितने लोग हैं? रात गए क्या कार्रवाई हुई? कौन-कौन से अहम लोग शामिल हैं? और अभी तक बड़ा अहम रद्द-ए-अमल जो आया है, सबसे अहम रद्द-ए-अमल, वो आया है इटली से, जहाँ इटली की सबसे बड़ी जो ट्रेड यूनियन है, उसने स्ट्राइक की कॉल कर दी है। नेपल्स नामी एक शहर, रोम, यहाँ पर मुज़ाहरे फूट पड़े हैं। यहाँ पे पुलिस और मुज़ाहिरीन आमने-सामने हैं। दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे शहर, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इंसानियत का ज़मीर ज़िंदा है, जो इस बर्बरियत के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले और बुनियादी बात आप तक मैं ये पहुँचाऊँ कि ये इसराइली जो बहरिया थी, उसने पहले एक अनाउंसमेंट की कि जितनी कश्तियाँ गज़ा की जानिब आ रही हैं, ये हमारे लिए जंगी इलाका है, यहाँ दाखिल होने से गुरेज़ करें, वगरना आप सबको तहवील में ले लिया जाएगा। इससे पहले दिन भर जब ये वीडियो मैसेजेस आए, क्योंकि स्मूथ फ्लोटिला के नाम से एक एक्स के ऊपर हैंडल बना है जो इनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पर अवामुन नास के सामने रख रहा था। तो दिन भर पहले ड्रोन्स के ज़रिए वो कश्तियाँ जो इस काफ़िले का हिस्सा थीं, सामान लेके आ रही थीं, उनकी सर्वेलेंस जारी रखी गई। फिर रात गए इन तक पहुँचे इसराइलियन जो शिप्स हैं, इसराइलियन जो बहरिया की जदीद कश्तियाँ हैं, जिन्होंने अपनी लाइट्स ऑफ कर रखी थीं, और इनके नज़दीक पहुँच के इनके ऊपर धावा बोला है, इनके ऊपर बाकायदा हमला किया है, इनकी लाइट्स ऑफ की गई हैं, इनकी कम्युनिकेशन चैनल्स को जैम किया गया है। मैं ये बताऊँ कि 40 से 50 कश्तियाँ इस काफ़िले का हिस्सा हैं। ये 20 से 26 सितंबर तक यूनान पहुंचा था। ये ट्यूनिस से ये काफ़िला चला था। डिटेल में सारी शेयर करूंगा। स्मूथ फ्लोटिला इसका नाम, और ये 1 अक्टूबर को आलमी वक्त के मुताबिक 21:34 पर ये इसके ऊपर हमला हुआ, और गैर कानूनी तौर पर इन कश्तियों को इंटरसेप्ट किया गया। इसमें मैंने अर्ज़ की कि नामवर वकील हैं, दुनिया भर के फ़नकार भी हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ रखा है, दवाइयाँ भी साथ रखी हैं, सियासतदान भी हैं, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार भी हैं। 45 ममालिक के लोग, जिनकी तादाद 500 से ज़ायद बनती है, वो इस काफ़िले का हिस्सा थीं। जब 81 नॉटिकल मील का फ़ासला रह गया गाज़ा के करीब, जब इन्हें लगा कि हमने जो गाज़ा का मुहासरा है वो ख़त्म कर दिया, हम उसके करीब पहुँच गए हैं, जब इन लोगों ने इसराइली फ़ौजियों को देखना शुरू कर दिया दूर से, तब इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई। इसमें फ्रांसीसी सियासतदान हैं, मारी मेस्मूर और फ्रांको, वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, जो कि स्वीडिश नामवर माहौलियाती आलूदगी की अलंबरदार हैं, उसके ख़िलाफ़ काम करती हैं माहौलियात के लिए, वो भी शामिल हैं। और ताज़ा ख़बर यह है कि ग्रेटा को इसराइली फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उसे तहवील में ले लिया है। मुसलमान जो इसमें शामिल हैं उन्हें भी तहवील में ले लिया है। मैंने आपसे अर्ज़ की कि आज ही जब ये हमला हुआ इन कश्तियों पर, तो 65 गाज़ा के निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया है। कहाँ रह गया वो अमन का प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुतारिफ़ करवाया था? उस पर अमल दरामद को दूर की बात, वो लोग जो
खुराक लेके, अद्वियात लेके मुहासरा तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचे थे, निहत्ते बेगुनाह जिनके हाथों में बंदूक नहीं, ये दहशतगर्द नहीं, उनके साथ ये सलूक कर रही है इसराइल की फ़ौज, तो बाकियों के साथ क्या होगा। इटली में मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े हैं, तो अमरीकी शहरी हैं एक लेला हेग्जे, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उन्होंने कहा कि मैं इस सुमूद फ्लोटिला का हिस्सा हूँ और मुझे ये मालूम है कि मेरे नज़दीक इसराइलियन फ़ौजें आन पहुँची हैं, हमारी कश्ती तक आन पहुंची है, जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी तब तक हम गिरफ्तार हो चुके होंगे, तब तक कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म कर दी जाएगी, और वैसा ही हुआ, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बैनुल-अक़वामी कवानीन ये कहते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए, इंटरनेशनल लॉज को मैं देख रहा था कि क्या कहते हैं, अगर किसी इलाके का मुहासरा हो, उसकी नाकाबंदी हो, जुल्म पे और जबर पे मबनी, और वहाँ पे स्टारवेशन हो, भूख हो, अफलास हो, बच्चे बिलख रहे हों, तो आलमी कवानीन ये कहते हैं, बिलखुसूस नेवल ब्लॉकेड अगर किया गया हो, बहरी रास्ते रोके गए हों, तो आलमी कवानीन ये कहते हैं कि आप इमदाद के नीयत से आने वाली किसी कश्ती को नहीं रोकेंगे, अगर वो मुसल्लह नहीं हैं, अगर वो हमलावर नहीं हैं, अगर सिर्फ वो इमदाद की गरज से आ रहे हैं, इंसानी हुकूक के लिए आ रहे हैं, लोगों को पानी, खाना, राशन, अद्वियात देने आ रहे हैं, तो कोई भी दुनिया की फ़ोर्स उन्हें नहीं रोकेगी, उन्हें आने दिया जाएगा। लेकिन बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं नेतन्याहू और इसराइल की हुकूमत की जानिब से। ये जो स्मूथ फ्लोटिला है, मैं आपको ये बताऊँ, ये फ़लस्तीन एक्शन कोalition है पाकिस्तान में, उस वक्त की क़यादत सेनेटर मुश्ताक अहमद कर रहे थे। ये मलेशिया भी गए अगस्त के आखिरी महीनों में। उसके बाद ये 4 किस्म के फ्लोटिला हैं, जो एक स्पेन से चला, एक फ्रीडम फ्लोटिला है, एक मगरब से, एक मशरक़ से, कुछ इसमें मुसलमान ममालिक भी हैं, बिलखुसूस एशियन ममालिक जिसमें बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक वहाँ शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक भी इसमें शामिल हैं, अफ्रीका से भी कुछ अरब ममालिक भी शामिल हैं, जिनके ये 500 से ज़ायद अफराद इकट्ठे हुए, बड़ी मिकदार में इन्होंने इमदादी सामान लिया, और ये 31 अगस्त को ट्यूनिस से चले थे, और फिर ये कुछ 26 या 27 सितंबर तक ये यूनान के साहिलों से इसराइल के बिल्कुल करीब आन पहुँचे थे। कल रात तक ये बहुत ही करीब पहुँच चुके थे गाज़ा की, और इनको लगता था कि ये मुहासरा ख़त्म करने में कामयाब होंगे जब ये कार्रवाई हुई। 4 मुख्तलिफ कोalitions हैं जिनसे मिलके ये स्मूथ फ्लोटिला बनता है। आप सोच रहे होंगे कि स्मूथ फ्लोटिला से मुराद क्या है? फ्लोटिला एक कारवान को आप कह लें, स्पेनिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। स्मूथ से मुराद है ये यानी जुड़े रहना, डटे रहना, अपनी रेज़िलियंस का इज़हार करना। ये जो इस्तिलाह है, ये अहले फ़लस्तीन के ऊपर सादर आती है, उनकी शनाख्त है, क्योंकि जब 1967 की 1967 की जंग हुई इसराइल के साथ, तो 6 रोज़ जो गुजरे जिसमें इन्होंने अपनी रेज़िलियंस दिखाई, कुछ ना होने के बावजूद भी डट के खड़े रहे, उस रेज़िलियंस की बुनियाद पे उसे अरबी ज़ुबान में स्मूथ कहा गया, इसलिए इस काफ़िले का नाम भी, इस मिशन का नाम भी स्मूथ फ्लोटिला रखा गया, जिसमें 40 से 50 कश्तियाँ छोटी बड़ी शामिल हैं। एक कश्ती है आलमा, जो सबसे बड़ी कश्ती थी जिसमें बड़ी तादाद में इमदादी सामान था, उसको भी अपनी तहवील में ले लिया गया है। इसराइली फ़ौजी जहाज़ों पर चढ़ गए, कैमरे बंद किए उन्होंने, कश्तियों पर हंगामी हालत का निफाज किया गया, और ख़दशा ये है कि इन कश्तियों में से कुछ को समंदर में डुबोया जा सकता है। 150 नॉटिकल माइल से पहले वार्निंग शुरू हुई, 81 नॉटिकल माइल तक जब पहुंची कश्तियाँ तो उन्हें अपनी तहवील में ले लिया गया। 2 साल से ये नाकाबंदी गाज़ा की जारी है, मुहासरा जारी है, लेकिन बहरी नाकाबंदी का तस्वुर इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा। इन्हें ऑफ़र किया जा रहा था कि आप इन्हीं की बंदरगाह इसराइल की अशदूद वहाँ ले जाएं और सामान इसराइल के हवाले करें, लेकिन ये कश्ती वाले, ये फ्लोटिला वाले ये विलिंग नहीं थे कि वो फ़ौज जो शहीद कर रही है, भूख से मार रही है, उन तक ये इमदादी सामान पहुंचा, तो वो तरसील की बजाय इस सामान को ज़ाया कर देंगे। पहले कई जहाज़ इन कश्तियों के करीब आते रहे, इनको डराते रहे, इनकी सर्वेलेंस करते रहे, लेकिन ये डटा रहा, काफ़िला आगे बढ़ता रहा। और अब सेनेटर मुश्ताक, जिनसे तवस्सुत से हमने कई वीडियोज़ देखी, कई शोज़ में भी वो आए, लाइव फीड भी इनकी की जा रही थी। तुर्की के कुछ मुहाफ़िज़ जहाज़ भी थे जो इन्हें वहाँ तक पहुँचा के वापस चले गए, लेकिन आगे बढ़ते हुए इन्हें ख़्याल था कि शायद ये जो इमदादी सामान लेके आ रहे हैं, इन पर हमला ना किया जाए। शायद ये जो भूख का सामान करने पहुँचे हैं लोग पूरी दुनिया से, शायद इसमें ग्रेटा मौजूद है जो कि माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ काम करती है, शायद इसमें अमरीकी सियासतदान शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, इसमें इटली से, स्पेन से लोग शामिल हैं। तो क्या ख़्याल कि इसराइली फ़ौज इन्हें ना रोके, आने दे, क्योंकि हम तो सिर्फ इमदादी सामान लेके आ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं एक वजाहत आपको करता चलूँ कि सेनेटर मुश्ताक के हवाले से कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें उनके चाहने वाले
یہ تصویریں پوسٹ کریں کہ شاید وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، سامان تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ تازہ تصاویر نہیں ہیں، وہ کسی اور موقع کی تصاویر ہیں۔ اس فریڈم فلوٹیلا میں لاکھوں ٹن امدادی سامان جو پہنچا وہ ابھی تک غزہ کے متاثرین تک نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم ٹرمپ کے امن معاہدے کی بات کر رہے تھے، ہم امن کے لیے امیدیں اور دعائیں باندھ رہے تھے، لیکن نیتن یاہو کی سرکار نے اس انسانی حقوق کے لیے، انسانی امداد کے لیے آنے والے قافلے کو آگے نہیں آنے دیا، تو باقی معاہدے کی ضمانت کون دے گا؟ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا بی بی سی کے اوپر، جہاں پہ لوسی ولیمز نامی ایک صحافی نے لکھا ہے وہاں پہ بی بی سی کے اوپر آرٹیکل میں کہ اصل میں نیتن یاہو نے جو اپنی کابینہ ہے اور اپنے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کچھ اور وعدے کیے ہیں، اور وہ وعدے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیے ہیں ان کی نوعیت کچھ اور ہے۔ لوسی ولیمز کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو کو اس کی کابینہ نے صرف حماس کی قید میں جو موجود ان کے اسرائیلی فوجی یا شہری ہیں 48، ان کی واپسی کا مینڈیٹ دیا ہے اور اس سلسلے میں ہونے والے کسی معاہدے پر ہاں کی اجازت دی ہے۔ یہ جو معاہدہ ٹرمپ کے ساتھ ہوا، جو کہ خود نیتن یاہو کے دباؤ کی وجہ سے کئی شقوں کو تبدیل کر دیا گیا، اس کی اجازت نہیں دی، اور جو اس کے اتحادی ہیں اس کے ساتھ اس کا وعدہ یہ ہے کہ غزہ کو ضم کرنا ہے، فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا ہے اور نئی آباد کاریاں اپنے شہریوں کی یہاں پہ کرنی ہیں۔ یہ ریٹن سٹیٹمنٹس ہیں ان کی اپنی کابینہ کے سامنے، اپنے اتحادیوں کے سامنے۔ تو اس کے عزائم جب وہ عبرانی زبان میں گفتگو کرتا ہے کچھ اور ہیں، جب انگریزی میں بات کرتا ہے تو کچھ اور ہیں، تب قطر سے معافی بھی مانگ لیتا ہے حملہ کرنے کے بعد۔ لیکن اس صورتحال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ امن معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص کے عزائم یکسر مختلف ہیں۔ اس شخص کو بڑی تھن میجورٹی سے اپنی پارلیمان میں یہ حکومت چلا رہا ہے، اگر اس نے اپنے اتحادی ناراض کیے، کابینہ نے اجازت نہ دی تو اس کی حکومت گر سکتی ہے۔ گرنے کی صورت میں اس کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، اسی لیے ان کے صدر نے حالیہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس کو معاف کر دوں گا، صدارتی معافی، کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم نہ رہا تو گرفتار ہو سکتا تھا، اس لیے اس کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگلے برس اسرائیل میں انتخابات ہیں، وہاں بھی نیتن یاہو کی سرکار ان کے اتحادیوں کو خدشہ ہے کہ وہ ہار سکتے ہیں انتخابات۔ تو مودی کی طرح یہ شخص بھی انتخابات جیتنے کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہے، جس کا ثبوت یہ سمود فلوٹیلا پہ ہونے والا حملہ ہے، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو رات گئے ابھی فراہم کر رہا ہوں۔ جانے سے پہلے ہمارے انتہائی عزیز دوست جناب طارق متین صاحب کراچی میں موجود ہیں، سینئر اینکر ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوب پہ اپنے ویلاگز کرتے ہیں۔ ان کے اکلوتے صاحبزادے مصطفیٰ طارق بڑی کم عمری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک عرصے سے وہ لیور کے، جگر کے امراض میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے گزارا اس پورے خاندان کو۔ ان کی بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے بچے کی زندگی کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی، بہت دعائیں کیں لوگوں نے ان کے بچے کی صحت یابی کے لیے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ طارق متین صاحب کا صاحبزادہ مصطفیٰ طارق اللہ کو پیارا ہوا کل۔ ان کے لیے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کیجیے، اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کیجیے، اور ساتھ اہل غزہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ ان پر خصوصی رحم اور کرم فرمائے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔